चलिए आज माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यक में सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मूला की। जो फॉर्मूला है m इक्वल टू एल प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आई भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब इस चीज को हम जानते हैं क्या क्या है, जान लीजिए। इसको एल किसको कहते हैं, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को। एन किसको कहा जाता है, तो कुल बारंबारता को। एफ किसे कहा जाता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच यानी एच क्या किसे कहा जाता है, तो वर्ग अंतराल। सी एफ किसको कहा जाता है, तो संचयी बारंबारता। ये जब जान गए हो तो अब हमें सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं सी एफ को। किसको निकालेंगे, सी एफ को। तो सी एफ कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। 3 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 7 है, 7 और 3 कितना होता है 10। ठीक है, हो गया। अब फिर अब इसके साथ ये 10 8 18 18 5 23 23 और 7 30। आया समझ में। फिर से ये ज्यों का त्यों होता है, जो रहता है वही नोट कर देते हैं। उसके बाद ये 7 3 10। फिर अब 10 8 18, फिर 18 5 23, 7 23 30, ऐसे जोड़ देते हैं। अब हमें जरूरत पड़ती है एन को। सबसे पहले हम एन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो एन क्या रहा है, कुल बारंबारता। क्या कह रहा है, कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता में तो बारंबारता यही है ना चलिए, तो बारंबारता निकालिए। इसको ऐड कीजिए, 3 7 8 5 7 ऐड कीजिएगा तो n बराबर क्या आएगा 30। वेरी गुड, क्या आएगा 30 आ गया। अब n का जब मान निकल गया है, अब n का मान, पहले मान सबका हम एक तरफ कहीं भी लिख लेते हैं। चलिए यहां पे लिख लेते हैं। n बराबर क्या आ गया बुआ 30। ठीक है, हमें n की जरूरत था, n लिख लिया। लेकिन यहाँ n/2 की भी जरूरत है। क्या n/2, तो n/2 भी निकाल लेते हैं। n/2 बराबर 30/2। 2 से काट देंगे इसको, कितना आएगा 15। ये क्या आ गई हमारे पास n/2 आ गई। अब जब ये निकल गया तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ता है किसका, ये जो 15 निकला है ना, ये सीएफ में खोजते हैं कि किसके बीच में है। ठीक है, तो ये किसके बीच में है, 10 और 18 के बीच में, 10 और 18 का बीच है ना। तो कम नहीं लेते हैं, ज्यादा वाला को लेते हैं। किसे लेते हैं, ज्यादा वाला। अब सारे काम जो होंगे इसी पे आधारित होगा, ये पूरे पे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। पहले क्या चाहिए, एल। तो एल का है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या चाहिए, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल हमें इसी में से खोलेंगे, कहां पे, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कौन है 20। तो एल बराबर क्या हो गया हमारे पास 20। फिर कह रहा है एफ। क्या कह रहा है एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो ये माध्यक है, ये तो पूरा माध्यक है ना। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता ही है, लेकिन किसका जो लिए है उसका। तो ये हो गया आपका, यानी कि एफ यहाँ लिख भी सकते हो। ठीक है, एफ बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब चाहिए एच। क्या चाहिए, वर्ग अंतराल। क्या, वर्ग अंतराल। तो किसका, उसी का जो लिए हुए हैं, जिसका बना रहे हैं उसी का। तो देखिए 20 से 30 कितना का कमी बुझा रहा है, 10 का। बिल्कुल राइट, कितना का, क्या निकालना है एच या आई। ठीक है, क्या आ रहा है 10। लास्ट है आपका सी एफ, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, तो जस्ट जो लेते हैं उससे एक ऊपर। तो एक ऊपर कौन हो गया 10, ये हो गया आपका सी एफ। तो सी एफ बराबर क्या लिख लेंगे इसको 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक मान निकालने में, नहीं है। चलिए अब मान निकाल लिए हैं, तो अब फार्मूला पर डाल देंगे। क्या करें, फार्मूला पे डाल। फार्मूला मेरा एम मतलब माध्यक होता है मेन। ठीक है, अब देखिए एल का मान कितना है, देखिए तो जरा 20। कितना है 20। प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये बटे
n बटे 2, तो n कितना है 2, 15। अब बीच में क्या है माइनस, सी एफ कह रहा है, क्या कह रहा है, सी एफ कितना है 10। अब बटे में क्या है एफ, एफ की मान कितना है 8, राइट। अब गुना है तो गुना कर लेंगे, एच, एच की मान कितनी है 10, राइट। लिख लिए, देखिए थोड़ा ठीक से, चलिए अब देखिए 20 का 20 लिख लेंगे, प्लस का प्लस लिख लेंगे, 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा 5 बटे 8, इसको हटाइए, गुना 10, कोई दिक्कत। अब इसको गुना कीजिए, 10 पचे 50 होता है ना, चलिए 50 बटे 8, कोई दिक्कत, उड़ा रहा है ना, देखिएगा जी, देखिए ये आ रहा है ना जी। तो अब लिखेंगे 20 प्लस 50 बटे 8 कुछ कितना होता है, इसको भाग करके देख लीजिए, देखिए कैसे करते हैं। 50 को भाग करेंगे 8 से, 8 छक 48, बचा क्या 2, एक पॉइंट देंगे, कितना बचा 0 आ जाएगा जी। तो 8 8 दूनी 16, यानी कि 6.2, क्या 6.2, आगे बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए दोनों, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, बिल्कुल राइट, 26.2, यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा माध्यक, आ गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक में, ठीक है, समझेगा राहुल बढ़िया से, ठीक है, एक क्लास में समझना नहीं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये सब का मतलब है, समझो, समझना क्या है बताते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा सी आई और एफ, यानी कि वर्ग, अंतराल और बारंबारता, ठीक है। इस बारंबारता से सारे चीज को पकड़ते हैं। F1 पहले निकालेंगे, F1 क्या कहता है, सबसे अधिक बारंबारता की संख्या। अब इस बारंबारता में आएंगे और सबसे अधिक वाला करेंगे, किसको करेंगे सबसे अधिक। तो सबसे अधिक कौन है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कौन है, कौन सी संख्या हो जाएगी सबसे अधिक 6 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम F1, क्या बोलेंगे F1 हो गया, क्या हो गया मेरा F1, राइट। अब चाहिए हमको F1 तो निकाल लिए, F0 बारंबारता की पहले की संख्या, जो बारंबारता लिए हैं उसके पहले की संख्या, तो पहले की संख्या कौन है 2, तो क्या हो जाएगा F0, क्या हो जाएगा F0। उसके बाद देखेंगे F2 क्या कर रहा है, बारंबारता की बाद की संख्या, कौन सी बाद वाला, किसका बारंबारता की, तो जो बारंबारता हमने लिया था ना उसके बाद, ये हो जाएगा आपका 3 3 कैसे होगा 3, हाँ 2 होगा, ठीक है। L निम्न सीमा जो लिए है उसका निम्न सीमा ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका L है। हम सब जो सिंबल लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर कह रहा है वर्ग अंतराल, अब उसका अंतराल देख लीजिए, अंतराल ऐसे किसी का भी आप देख सकते हैं, ऐसे इसी का देख लीजिए, अंतराल कितना है 10 का अंतराल है ना, ठीक है, तो 10 का अंतराल। अब हम सबका पहले मान लिख लेते हैं तब जाकर के बनाएंगे। तो देखिए हमें क्या क्या L क्या मिला है 10 मिला है, L बराबर क्या मिला 10। फिर F1 बराबर क्या मिला है 6, F1 बराबर 6 मिला, लिख लेंगे। F0 बराबर क्या मिला है बताइएगा 2, F0 बराबर 2 मिला हुआ है। फिर अब चाहिए F2 ना जी, तो F2 बराबर क्या मिला हुआ है 3 मिला हुआ है। H बराबर क्या मिला है 10, H बराबर भी 10, ये आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पर डाल देंगे और सॉल्यूशन ही करेंगे, और कुछ नहीं, बहुत इजी होता है, समझ लो बढ़िया से। नहीं समझ में आया 2-4 बार वीडियो देखो फिर समझ में आएगा। चलिए अब देखिए L यहाँ पे है ना, तो L का मान कितना है देखिए, तो 10 डाल दिए 10,
प्लस, तो प्लस घेर दिया तो घेर देंगे। F1 का मान कितना है 6 है ना, तो 6 माइनस F0 का मान कितना है 2 तो 2 डाल दिए, कोई दिक्कत। फिर अब नीचे आएंगे 2 इंटू गुणे F1, यह कुछ नहीं है तो गुना होता है, याद रखिएगा। F1 का मान कितना है 6 है, 6 है माइनस F0 का मान कितना है 2 राइट। उसके बाद देखेंगे माइनस F2 का मान कितना है 3 है, गुना H का मान कितना है 10। ये आया समझ में? नहीं आया तो स्किप करके 4 बार देखो, फिर समझो, नहीं तो पिटाई लगेगा। 10 का 10 प्लस, अब देखिए 6 में से 2 गया तो 4, फिर 6 2 जा 12 माइनस 2 माइनस 3 गुना 10 मल्टीपल 10 होगा। चलिए अब देखिए 10 प्लस, इसको गुना कर दीजिए, 10 चौका 40, 12 तो ये है ही, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 और 3 5। अब घट जाएगा, 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 12 में से 5 गया 7। चिन्ह किसका प्लस का होगा ना। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं आता, सॉल्यूशन कीजिएगा। 10 का 10 प्लस, अब 14 को 7 से भाग कर दीजिए, 40 को 7 से भाग कीजिए, कितना आएगा करके दिखाते हैं कि ताकि आप लोग कीजिएगा। 40 को करना है 7 से डिवाइड, 7 पचे 35, न कि 6 से लगेगा, 7 6 42 नहीं लगेगा, 7 पचे 35, भाग भी आना चाहिए, भाग भी सिखाना पड़ रहा है आप लोग। 7 पचे 35, अब घट गया तो क्या बचेगा 5, एक पॉइंट देंगे तो एक 0 बढ़ेगा ना, 7 7 49 लगा सकते हैं क्या, राइट, सॉरी 49। अब घट के क्या बचा 1, ये सब कटते जाता है, काट भी सकते हैं, 1 बच गया, फिर एक 0 डाल सकते हैं यहाँ पे, 7 1 जा, फिर 3। अब इससे आगे क्यों जाए, इतना ही पर चलिए ना, आपको इतना ही का काम। इसका मान कितना आ गया आपको 5 decimal, हाँ 5 decimal 7 इतना। अब क्या दिख रहा है ऐड, तो ऐड करेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 5 सॉरी 15 हो गया, और पॉइंट 71 का 71, ये है आपका आंसर। आंसर में 7 पर भी छोड़ देगा, आपका 1 भी दे सकता है, एक और अंक बढ़ा सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं है, अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। तो आप पहले पूरे बोर्ड बढ़िया से नोट कर लीजिए, साइड होते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर अगले क्लास में, देख लो।